अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं समांजने की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सादे तरीके से बताऊँगा कि समांजना आप अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हो। इसके अंदर कड़वट ज़रूर होती है, वो कैसे ख़त्म करते हैं और इसको साफ़ कैसे करते हैं मुकम्मल आपके साथ शेयर करूँगा और सादे तरीके से बताऊँगा कि आप इजीली अपने घर पर कैसे तैयार कर सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहना। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समांजने की रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। देख सकते हो माशाल्लाह ये मेरे पास समांजना है तकरीबन आधा केजी। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। जो इसके अंदर कचरा वगैरह आता है बारीक वो मुकम्मल मैंने रिमूव कर दिया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब इसको हम पानी में डालेंगे, 2 मरतबा पानी में निकालेंगे क्योंकि इसके अंदर जो कड़वट वगैरह होती है ये बिल्कुल कोड़ा होता है, इसलिए 2 मरतबा पानी इसका निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। ये अगर इसी तरीके से हम पका लें कि फिर सालन कड़वा हो जाएगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये ऐसी सब्ज़ी है अल्लाह ताला ने हमें अता की है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये सब्ज़ी खाने से हमें बीमारियों से निजात मिलती है। बहुत किस्म की जो बीमारियां होती हैं इससे हमें शिफा मिलती है। शुगर हो गया, दिल का मसला हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ जाए, जोड़ों में दर्द हो और गुर्दों का मसला वगैरह हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके जो पत्ते वगैरह होते हैं उसको अगर पीस के एक सुबह एक शाम 1 टीस्पून अगर खाई जाए तो आप शफायाब हो जाओगे, सेहतमंद हो जाओगे। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चूल्हे पे कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है। इसको पहले मैंने धोया नहीं था, दे सकते हो समांजने को, क्योंकि हमने वैसे ऑलरेडी पानी में ऐड करना है कि धोने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे। तकरीबन जब ये पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट हम इसको पकाएंगे इसी पानी में। फिर हम पानी इसका चेंज कर देंगे, ये पानी मुकम्मल रिमूव कर देंगे, दूसरा ताज़ा पानी इसमें डाल देंगे। 2 मरतबा ऐसे करेंगे कि जो इसकी जो कड़वट वगैरह है, कोड़ा पानी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। जो इसका मिसाला वगैरह है वो बाद में तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, इसमें मेरा घी भी गर्म हो गया है। ये मीडियम साइज़ की प्याज थी मेरे पास, दरमियाने साइज़ की 1 अदद ये ऐड कर देते हैं। प्याज हमारा जब गोल्डन कलर का हो जाएगा हल्का हल्का, बाद में इसमें हम मिसाले ऐड करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम 3 हमारे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे जो बारीक चाक कर लिए हैं। 5-6 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें थी। 1 टीस्पून हमारे पास अदरक का था। 1 टीस्पून हमारे पास लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया है। मुकम्मल सारी चीज़ें एक ही साथ ऐड कर देंगे। शॉर्ट तरीके से भाई बता रहा हूँ, इजीली आप याद करोगे। ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताऊँगा कि आप इजीली अपने घर में बना सकोगे। समांजने की रेसिपी लेके आया हूँ। आजकल वैसे मौसम चल रहा है सर्दियों का, लाजमी ट्राई कीजिए अपने घर में। और इजीली शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, आसानी से बता रहा हूँ, हर किसी को मालूम हो जाएगा ये कैसे रेसिपी उन्होंने तैयार की है। अब टमाटर थोड़ा थोड़ा नरम हो जाए, बाद में इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे। टमाटर अच्छी तरह नरम हो गए हैं, अब इसमें खुश्क मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसमें। आधा टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। जायके के मुताबिक भी आप नमक ऐड कर सकते हो। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये 200 ग्राम हमारे पास चिकन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हमने कर लिया है। बोटी इसकी बिल्कुल हमने छोटी कर दी है, देख सकते हो, क्योंकि हमारे समझने में पड़ेगा कि बोटी जितनी छोटी हो वो अच्छी लगती है। या अगर कीमा बनाना है वो सबसे अच्छी बात है, अगर मटन का कीमा मिल जाए। ये ऐड कर देंगे कि मिर्च की भी भुनाई हो जाएगी और हमारे चिकन की भी भुनाई हो जाएगी साथ। आधा टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च ऐड करेंगे क्योंकि इसका भी जायका अच्छा आता है। पीसी हुई लाल मिर्च का अपना जायका होता है, दड़ा मिर्च का अपना जायका होता है। 3 अदद हमारे पास साबुत लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 6-7 दाने काली मिर्च के हैं बारीक, ये भी ऐड कर देंगे। मसाला ऑलरेडी तैयार हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल गया है, बोटी टूट रही है चमचे की मदद से। अब इसमें हम समांजना ऐड करते हैं। देख सकते हो इसके मैंने 3 पानी निकाले हैं
3 पानी निकाल के इसका कलर यही हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो कड़वट वगैरह होती है वो मुकम्मल रमी हो जाती है। अगर आप ऐसे पकाएंगे फिर आपसे ये सालन खाया नहीं जाएगा। इसलिए पहले इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना, फिर 3-4 मरतबा पानी बॉयल करके उसमें गुजारना इसको। इसकी जो कड़वट वगैरह ख़त्म हो जाएगी, ये खाने के काबिल हो जाएगा। इसकी बहुत फ़ायदेमंद है, मैंने पहले भी बताया है। ये खाना बहुत अच्छी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें बीमारियां वगैरह बहुत ख़त्म होती हैं। ये चीज़ ज़्यादा खाया करो सर्दियों में। वैसे भी सर्दियों को ये सुगात है। वैसे अगर आपके पास चिकन के अनवाइट नहीं हो सकता तो आप मटर और आलू भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब हल्की आंच पे हम इसको 5 मिनट पकने देंगे। ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। आंच हम पहले हल्की कर देनी है, क्योंकि ये मुकम्मल फ्राई हो जाए, मुकम्मल पक जाए। 5 मिनट हो गए थे, हमने इसको हल्की आंच पे दम दिया था, ऊपर ढक्कन देकर। देख सकते हो माशाल्लाह घी आप इसने छोड़ दिया है। अब इसमें हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये रेसिपी ऑलरेडी तैयार है, इसलिए हम एंड पे मसाले ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो खुशबू वगैरह रह जाए। आधा टीस्पून इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ, मुन्नी टीस्पून धनिया पाउडर पिसा हुआ, थोड़ा सा हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, वो भी पिसा हुआ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। अगर ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल का जो घंटी है उसको ऑल कर देना। लाजमी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से हमारा हौसला बढ़ता है। हम अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आपके हाज़िर होंगे। तकरीबन 2 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद हमारी रेसिपी ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। अब गार्निश के लिए हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। रेसिपी हमारी ऑलरेडी अब कंप्लीट हो गई है। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। लाजमी ट्राई कीजिए अपने घर में। ये सर्दियों का एक किस्म का तोहफ़ा है, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ सर्दियों में होती है, गर्मियों में नहीं होते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो हम इसका सालन खाते हैं, दूसरा हमारे ये इलाज के लिए बेहतर है। हमारे जोड़ों का दर्द, टाइफाइड, जरकान, दिल के मरीज़, ये बिल्कुल उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये रेसिपी मेरी अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का जो घंटी है उसको ऑल कर देना। मलक जी को दीजिए इजाज़त। हम दोबारा फिर कल हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।